गाइस अपने डिफेक्ट्स के ऊपर बात चल रही थी। हमने अभी तक देख लिए थे कि भाई साहब डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं मेनली। एक एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट होता था, दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। फिर हमने देखा था कि जो एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट है वो मेनली तीन टाइप से कैटेगराइज्ड है। पहला स्टोइकियोमेट्रिक, दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और तीसरा इंप्योरिटी डिफेक्ट। जिसमें से स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे इंप्योरिटी डिफेक्ट की, और जो हमारा एक बचा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट उसकी बात करेंगे। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट जैसे ही नाम से हमें पता लगता है कि भाई साहब मेरे पास अगर कोई क्रिस्टल है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसमें क्या डाल दूं मैं, कोई इंप्योरिटी डाल दूं। क्या डाल दूं? इंप्योरिटी। तो इसको समझना, इंप्योरिटी डिफेक्ट को इंप्योरिटी डिफेक्ट, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे क्या? अशुद्धि दोष। अशुद्धि डाल दो भाई साहब, फोकट की मिलती है क्या अशुद्धि? तो अशुद्धि देखो, इंप्योरिटी डिफेक्ट देखो। मान लो मेरे पास कोई क्रिस्टल था, मान लो मेरे पास क्या था, कोई क्रिस्टल। अब यहां पर मैं क्रिस्टल का एग्जांपल ले रहा हूं, नमक। वही आगे पीछे अपने पास एक ही चीज है, लून। अब उस नमक में मैंने देखा दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। एक है सोडियम के आयन, दूसरे हैं क्लोराइड के आयन। एक है सोडियम के, एक है क्लोराइड के आयन। अब यहां से कुछ सोडियम के एटम्स को मैं क्या कर देता हूं, बाहर निकाल देता हूं। माना मैंने एक सोडियम एटम या दो सोडियम एटम को बाहर निकाल दिया। जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला तो यहां पर कोई दूसरी स्पीशीज, किसी दूसरी प्रजाति वाले, कौन होगा प्रजाति? वही जो उसके आसपास मिलती है। अब देखो जो नमक है वो कहां मिलता है हमें नॉर्मली मिलता है सीज में, यानी समुद्र में। अब तुम्हें पता होगा कि भाई साहब जो पानी है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट का मतलब ऐसा वाटर जिसमें कोई भी इंप्योरिटी प्रेजेंट ना हो। हार्ड का मतलब ऐसा वाटर जिसमें कुछ इंप्योरिटी प्रेजेंट हो। और ये इंप्योरिटीज मेनली किसकी होती है? या तो कैल्शियम आयन की हो सकती है, या मैग्नीशियम आयन की, या स्ट्रोंशियम आयन की होती है। अब आपको पता चल गया होगा जो हार्ड वाटर होता है उसमें कुछ इंप्योरिटीज होती है। अगर मेरे पास समुद्र का पानी है तो उसमें तो नमक तो है ही, तो उसके साथ साथ क्या मिलता है? उसमें कैल्शियम मिल सकता है, मैग्नीशियम मिल सकता है और स्ट्रोंशियम के आयन मिल सकते हैं। मान लेता हूं मैं उस समुद्र के पानी को लिया, उसको इवेपोरेट किया। अब मैंने क्या किया, देखा कि भाई साहब उसमें जो नमक था वो क्रिस्टलाइज हो गया। क्या हो गया? क्रिस्टलाइज हो गया। अब क्रिस्टलाइज होने के बाद अगर मैं इसको अच्छे से देखूं माइक्रोस्कोप से तो मेरे को क्या दिखता है? यहां पर कुछ कैल्शियम या मैग्नीशियम या स्ट्रोंशियम के आयन क्या करते हैं, जो सोडियम आयन वहां पर उस क्रिस्टल में प्रेजेंट है उसको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते। तो यहां पर हुआ क्या है, इसको डायग्राम से समझो। मैंने माना ये मेरे पास एक सोडियम आयन, ये दूसरा क्लोराइड आयन, फिर ये सोडियम आयन और फिर ये बड़ा वाला क्लोराइड। क्योंकि हमें पता है जो पॉजिटिव आयन्स है वो रिलेटिवली स्मॉल होते हैं, जो नेगेटिव है वो रिलेटिवली बिगर होते हैं। फिर यहां पर क्लोराइड आयन, फिर यहां पर सोडियम आयन, फिर ये यहां सोडियम आयन। अब यहां पर देखो मेरे पास, मैंने आपको क्या बताया, इंप्योरिटीज कौन कौन सी है? या तो कैल्शियम आयन की हो सकती है, या मैग्नीशियम आयन, या स्ट्रोंशियम आयन की हो सकती है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने देखा कि भाई साहब कैल्शियम पे चार्ज कितना है? +2 का। यहां से मेरे को दो आयन जो सोडियम के वो क्या करने पड़ेंगे? बाहर फेंकने पड़ेंगे। तो मैंने इनको बाहर फेंक दिया। अब जब दो चार्ज है इस पर, तो इसका मतलब ये आयन तो एक ही है, तो ये कहां जाएगा? किसी एक जगह पे जाएगा, जाकर के बैठ गया। तो ये जो फॉरेन पार्टिकल है ये इस क्रिस्टल में आकर के बैठ गया, और यहां पर ये जगह क्या रह जाएगी? एक वैकेंट साइट रह जाएगी, जगह खाली रह जाएगी, यानी एक रिक्ति प्रेजेंट। तो यहां पर हुआ क्या, मेन ये क्रिस्टल था NaCl का, इस क्रिस्टल में किसी फॉरेन पार्टिकल ने आकर के क्या ले ली? जगह ले ली। इसी डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इंप्योरिटी डिफेक्ट, यानी अशुद्धि दोष। तो ये था भाई साहब इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब ये तुम्हें पता चल सकता है कि भाई साहब ये कहां मिलता है? जो समुद्र का पानी होता है, अगर हम उसको क्रिस्टलाइज करें तो वहां पर कुछ ये आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? इंप्योरिटीज बोल सकते हैं। वो इंप्योरिटीज जब उस नमक के पानी को क्रिस्टलाइज करें या नमक का पानी इवेपोरेट करें, उसके बाद उस नमक को क्रिस्टलाइज करें,
तो यहाँ पर कुछ जगहों पर क्या मिलते हैं हमें, कैल्शियम के आयन या मैग्नीशियम की या स्ट्रोंशियम के आयन मिल सकते हैं। वो जो पूरा का पूरा डिफेक्ट है वो क्या है भाई साहब, इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। जब इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो जाता है, अब अपना एक लास्ट बचता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, उसकी बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा। मेरे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, मेरे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, कभी इंसुलेटर की तरह। अगर मैं मानूं मेरे पास तीन कैटेगराइज है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल की बात करूं तो ऑलमोस्ट कंडक्टर होते हैं सभी। नॉन मेटल की बात करूं नॉन कंडक्टर होते हैं। मेटल, कंडक्टर, नॉन मेटल, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर बोल सकता हूं, यानी चालक और कुचालक। जो धातु है वो तो हो गई चालक और जो अधातु होगी वो होगी कुचालक। अब यहां पर एक बात आती है मेटलॉइड्स की, यानी अर्ध धातुओं की। वो कौन कौन है हमारे पास, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, आर्सेनाइड वगैरह, जो जिगजैग लाइन के ऊपर आते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो सारे क्या हमारे पास मेटलॉइड्स। यहां पर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की स्पेशली बात करता हूं। जो प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम होते हैं, इनके जो क्रिस्टल्स होंगे वो अगर प्योर स्टेट में है तो वो क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे। वो क्या होंगे, इंसुलेटर्स। लेकिन 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 यहां पर अब एक बात समझना, मेटलॉइड्स आपने अगर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ढंग से, मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें आधे तो गुण, आधी तो प्रॉपर्टी किसकी हो, मेटल की, और आधी किसकी हो, नॉन मेटल की। तो यहां पर मेटल की प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई थी, ये क्या होते हैं, कंडक्टर। नॉन मेटल का मतलब इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर बोलते हैं। नॉन मेटल का मतलब क्या बताया, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर की तरह। इसका मतलब ये जो मेटलॉइड है ये भी कभी कभी क्या कर सकते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं और कभी इंसुलेटर की तरह। अब कब करते हैं वो सुनना। अगर ये प्योर स्टेट में होते हैं, अगर ये प्योर स्टेट में होते हैं, मैं मेनली यहां पर बात कर रहा हूं सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम के लिए। अगर ये मेनली प्योर स्टेट में, प्योरली एकदम, तो ये क्या होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे यानी इंसुलेटर होंगे। लेकिन अब यहां पर उस प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम को क्या करूं मैं, थोड़ी एनर्जी दूं। क्या दूं, एनर्जी दूं। जैसे ही मैं उसको एनर्जी देता हूं तो भाई साहब उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, फ्री हो जाते हैं। वो बॉन्ड तोड़कर क्या करते हैं, फ्री हो जाते हैं। जैसे ही फ्री होते हैं वो क्या फ्लो करने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहां पर वो इंसुलेटर से किसकी तरह बिहेव करने लगे, कंडक्टर का। किसका बिहेव करने लगे, कंडक्टर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का मतलब समझना इसी से रिलेटेड है। अब देखो यहां हम बात करेंगे सिलिकॉन क्रिस्टल के ऊपर, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे वो जर्मेनियम हो। मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं सिलिकॉन क्रिस्टल का। आपको ये सिलिकॉन का क्रिस्टल दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब जो एक सिलिकॉन होता है उसका अगर मैं एटॉमिक नंबर देखूं भाई साहब तो होता है 14 यानी 14। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। यानी जब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो कितने करेंगे, 4। यहां पर एक सिलिकॉन को पकड़ा तो मैंने देखा भाई साहब ये 1 2 3 4 जगहों से क्या कर रहा है, बॉन्डिंग बना रहा है। यानी इसके 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग का टाइप कौन सा होगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी, यानी सहसंयोजक बंधु का होगा। इतना आपको पता है। अब यहां पर सुनना, इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन, कोई भी सिलिकॉन पकड़ो, कोई भी दो सिलिकॉन, उनके बीच में अगर देखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या की है, शेयरिंग की है और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर मेरे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम है, प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, 0 केल्विन के ऊपर क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हीट करता हूं, तो ये जो प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम होंगे ये क्या करेंगे, कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह, कंडक्टर की तरह। अगर 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर है तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह। किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह। तो यहां पर एक बात समझना, जैसे ही मैंने इसको हीट अप किया अबाउट 0 केल्विन टेम्परेचर, तो होगा क्या, यहां से ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब इसको यहां समझो, ये बॉन्ड बनाए हैं मैंने, ठीक है। अब ये बॉन्ड में अगर मैं देखूं तो यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है।
प्रेजेंट है। इन दोनों जगह क्या प्रेजेंट है भाई साहब, इसको अलग पेन से बनाते हैं, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जब इसकी बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकिंग होगी, किसकी वजह से हुई, जब इसको क्या मिली, हीट मिली। जब इसको हीट मिली तो यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां आ जाएगा, क्रिस्टल में आ जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर सकता है, इस क्रिस्टल में मूव कर सकता है, इसको इसीलिए हमने क्या बोला, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो पीछे जगह खाली रह गई है भाई साहब, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई है, कमी, तो यहां पर एक साइन आएगा पॉजिटिव का। ये जो पॉजिटिव का साइन मैंने लिखा है, इसका मतलब यहां पर ये जो कैटायन बना है, क्या बना है, कैटायन। ये जो पॉजिटिव है इसे हम दूसरा नाम देते हैं भाई साहब होल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छिद्र। अब हुआ क्या, ये तो एक सिलिकॉन की बात की मैंने, ऐसे ही हर सिलिकॉन के साथ होगा, तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन कहां हो जाएंगे, यहां पर प्रेजेंट हो जाएंगे इस क्रिस्टल के अंदर, जो कौन से होंगे भाई साहब, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मान लेता हूं यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, भाई साहब होल प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से मूव होगा और कहां जाएगा, इस होल में। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव हुआ और कहां गया, नेक्स्ट होल में गया, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर इस क्रिस्टल के अंदर क्या होने लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी टेक्स प्लेस इन दिस क्रिस्टल। अब मैं आपसे पूछूं रीजन क्या है इस कंडक्शन का, तो आप बोलोगे भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है। अब मैं बोलूंगा फ्री तो हुआ है लेकिन यहां पर पीछे क्या छोड़ के गया है, होल भी तो छोड़ के गया है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का जो कारण है, जो रीजन है, वो क्या है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये होल। तो यहां से हमें एक बात समझ में आई कि भाई साहब हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, कभी इंसुलेटर की तरह। एग्जाम्पल उनके सिलिकॉन और जर्मेनियम। इन प्रॉपर्टी, ये जो कंडक्शन की इसमें जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो गुण है चालन का, इलेक्ट्रिक विद्युत धारा का चालन ये जो कर रहा है, इस प्रॉपर्टी की वजह से इन एलिमेंट्स का यूज एज अ सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कहां होता है, यहां पर आपको सोलर पैनल दिख रहा होगा। हम जो सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर प्लेट्स लगाते हैं, उन सोलर प्लेट्स में इनका यूज होता है एज अ सेमीकंडक्टर। और कहां पर, डायोड में। उस सोलर पैनल, ये जो सोलर पैनल दिख रहा है, इस सोलर पैनल में क्या लगते हैं, कुछ डायोड्स लगते हैं। उन डायोड्स के अंदर क्या होते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। आई बात समझ में? तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी इसकी पूरी कहानी कि भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रो डेफिशिएंट बॉन्ड का मतलब समझना, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला है तो यहां पर पीछे क्या छोड़ के गया, एक पॉजिटिव चार्ज होल छोड़ के गया। इस पॉजिटिव चार्ज होल और इस इलेक्ट्रॉन के बीच कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन फोर्स होगा ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। क्या बोला, इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून बंध। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून बंध। अब इस इलेक्ट्रॉन न्यून बंध के बनने के कारण और इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के कारण यहां पर क्या जनरेट हुआ, होल। अब इन दोनों की वजह से, इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से, इसने क्या कंडक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, ये तो एक एटम को हमने कंसीडर किया, तब हमने देखा ऐसे खूब सारे एटम्स है, सबकी वजह से क्या निकलेंगे, इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे। आई बात समझ में? तो यहां पर अपने डिफेक्ट्स क्या होते हैं, कंप्लीट। अब भाई साहब हम आगे बढ़ेंगे, इन डिफेक्ट्स का एप्लीकेशन क्या है। देखो ये जितने भी डिफेक्ट्स हमने पढ़े अभी तक, ये सब डिफेक्ट्स क्या होते हैं, या तो किसी क्रिस्टल में हम डिफेक्ट्स डालते हैं ताकि उस क्रिस्टल में कुछ प्रॉपर्टीज में क्या हो, एनहेंसमेंट हो। टू इंप्रूव सम क्रिस्टल प्रॉपर्टी वी ऐड सम डिफेक्ट्स इन दैट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। कुछ एप्लीकेशंस है डिफेक्ट्स की।
इन डिफेक्ट्स का क्या यूज है हमारी लाइफ में, उसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर भी बात करेंगे। जब हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस टाइप का एक टॉपिक आएगा जिसको हम आगे और इलेबोरेट करेंगे और भयंकर रूप से इलेबोरेट करेंगे। ये तो एक छोटी सी कहानी थी और बड़ी कहानी बाकी है अभी।